चैतन्य शिव शक्तियों की सुंदर सभा में सबसे पहले मैं उस शक्ति और प्रेरणा के स्रोत परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव बाबा का आवाहन करती हूँ। साथ ही साथ जीवन के अंदर सदैव उमंग और उत्साह बना रहे, प्रगति के पथ पर हर ब्राह्मण आत्मा आगे बढ़ती रहे, ऐसी प्रेरणाओं के स्रोत हम सब के पूर्वज आत्माएं एवं इस गुजरात की धरती को हरा भरा प्रगति संपन्न उमंग और उत्साह से भरपूर रखने की जिन्होंने हमेशा प्रेरणा दी, जिनके अंदर का ये संकल्प रहता था गुजरात आगे बढ़े, गुजरात कुछ नवीनता करे, ऐसी हर हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देती रही, ऐसी श्रद्धे अव्यक्त स्वरूपा राजयोगिनी सरला दीदी का भी मैं इस सभा में आवाहन करती हूँ। गुजरात के 60 वर्ष के ईश्वरीय सेवाओं के इतिहास में नए नए सेवा योजनाओं का आयोजन हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं जिनकी इन्वेंशन गुजरात ने की है, तो इसी में आज एक नया पृष्ठ हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं और वो सेवा योजना है पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव। जिस महोत्सव के अंतर्गत आप सब यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में सर्व प्रतिष्ठित मंचासीन महानुभावों, आज हम सब के बीच वो विशिष्ट प्रतिभा जिसको साकार माता पिता ने अपने हाथों से पाला, जिसने अपने हाथ से मुख में गिट्टी खिलाई, जिस माँ ने मम्मा ने दृष्टि दे करके शेरनी शक्ति बनाया, योग्य बनाया, ऐसी हम सब की परम श्रद्धे आदरणीय राजयोगिनी अखंड बाल ब्रह्मचारिणी श्रद्धे चक्रधारी दीदी, साथ ही साथ पूर्णिमा बहन, आप सबको याद आता होगा और मुझे अभी वो दृश्य भी याद आ रहा था। जब भी ये दादी के पास जाती थी, हमेशा दादी उनको कहती थी, पूर्णिमा का भी दादी ने नहीं कहा, पूर्ण माँ, पूर्ण माँ, मातृत्व से पूर्ण, पालना देने वाली, हर एक के जीवन को के फाउंडेशन को मजबूत करने वाली, ऐसी रूहानी पालना के निमित्त जिसने नडियाद सब जोन के हर आत्मा को सशक्त बनाया, टीचर्स बहनों को योग्य बनाया, ऐसी हम सब की राजयोगिनी आदरणीय पूर्णिमा दीदी और सूरत वलसाड सब जोन का जो सकुशल संचालन कर रही हैं, ऐसी रंजन दीदी, उनका भी इस मंच पर और उनके साथ साथ हमारी सभा के बीच में विशेष जिनको बाबा हमेशा याद किया करते थे कि ये साधु संत महात्मा वो दिव्य विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस भारत को जलने से थमाया है, नीचे गिरने से बचाया है, ऐसी पवित्र दिव्य विभूति माननीय स्वामी जी, अन्य सर्व महानुभाव जिनका हम आप सब ने खूब 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 दिल से स्वागत अभिनंदन किया, साथ ही साथ इस क्षेत्र के सभी सेवा केंद्रों के निमित्त टीचर्स बहने और अनेकों को प्रेरणा देने के लिए
सेवा योजना में रात दिन तत्पर ऐसे हमारे विपिन मामा और सभा में उपस्थित आप सब वो दिव्य विभूतियां जिन्होंने सचमुच परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करने का न केवल बीड़ा उठाया परंतु आज उसको प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त आप युद्ध के मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसी शिव पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव, इस योजना का ये लक्ष्य है कि समग्र गुजरात के वो ब्रह्मवत्स जिन्होंने उस ईश्वर पिता को पहचान करके उसकी श्रीमत आज्ञाओं पर चल करके समाज और व्यवहार दोनों का बैलेंस रख अपने जीवन में सच्चे सुख, आनंद, शांति और समृद्धि का अनुभव किया। तो ऐसे ब्रह्मवत्सों का संगठित रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर एकत्रित होना, उनको संगठन में एकत्र करके वो पवित्र प्रकंपनों के द्वारा उस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। गुजरात के जो कुमार कुमारियां, उनका एक संगठन, माताएं, उन्हों का संगठन, वो पवित्र युगल जिन्होंने साथ रहते हुए, जिनके लिए अब तक ये सुनते आए कि आग और कपूस कभी इकट्ठा नहीं रह सकते, लेकिन उस चैलेंज को भी उन्होंने साकार करके दिखाया। ऐसे युगल और आप जैसी शिव शक्तियां जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक चैलेंजेस को पार किया, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत को नहीं छोड़ा, परिवार को नहीं छोड़ा और उनकी आज्ञा से अपने जीवन को भी सशक्त बनाया, अपने परिवार को भी प्यार और पवित्रता की पालना देकर के सशक्त बनाया। ऐसी आप सभी शिव शक्तियां, इन चारों का अलग अलग ग्रुप में सम्मेलन और सम्मान, उसके ही अनुरूप आज नडियाद सब जोन ने माताओं का विशेष संगठन यहाँ रखा है। इस संगठन का ये लक्ष्य है कि बाबा से जो हमें सबसे पहला वरदान मिला, पवित्र भाव और योगी भाव, उस पवित्रता को जीवन में अपना करके लौकिक परिवार के साथ रहते हुए अनेक बातें, परिस्थितियां सामने आई, लेकिन उन सब का सामना करते हुए आपने अपने इस जीवन को दिव्य बनाया। सबसे बड़ी विशेषता मातृ शक्ति की, बाबा ने ज्ञान का कलश किसको दिया? माताओं को दिया। उस ज्ञान के कलश को धारण करने वाली, भले कई माताएं हमारी अनपढ़ हैं, जिन्होंने इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ज्ञान में प्रवीण है, उस सत्य को पहचाना, उस सत्य को स्वीकारा और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। माताओं के जीवन के पहली विशेषता स्टूडेंट लाइफ। आप सब गॉडली स्टूडेंट हैं? जो स्टूडेंट हैं हाथ खड़ा करेंगे। सब स्टूडेंट हैं। ऐसे आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, वो आपको बा कह करके बाहू भणवा जाऊं छू, लेकिन यहाँ पर वो माताएं जो सुबह सुबह अपना बैग उठाया, पेन और बुक उठाई, पढ़ने के लिए जाती हैं, उनका स्टूडेंट लाइफ को अपनाया है और उसी स्टूडेंट लाइफ से उस शक्ति को प्राप्त किया है, ज्ञान का मनन, मंथन और चिंतन किया है। इन सब का आधार है पवित्रता का बल। पवित्रता में वो शक्ति है
जिससे आत्मा की अंतर चेतना जागृत होती है, और उस अंतर चेतना से जो अंदर में हमारे सुषुप्त शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां जागृत होती हैं, और उन शक्तियों के आधार से जो आत्मा में कमजोरियां हैं, विकार हैं, व्यसन हैं, बुराइयां हैं, उन सब का हम सहज रीति से सामना कर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो पवित्रता की शक्ति के आधार से सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया, और आज आप इन विकारों पर माँ लक्ष्मी कहो, माँ दुर्गा कहो, माँ सरस्वती कहो, उस मातृत्व को प्राप्त कर न केवल अपने परिवार तक आप सीमित हैं, लेकिन अनेकों को प्रेरणा देने के निमित्त हैं। तो ये लक्ष्य है कि आपके द्वारा वो माताएं, वो परिवार जो ये समझते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, अथवा जब हमारी शारीरिक आयु होगी, वृद्धावस्था के नज़दीक पहुँचेंगे, तब हम परमात्मा को याद करेंगे। लेकिन आप सब प्रभु के वो पैगंबर हैं जो ये पैगाम दे रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए कोई भी आयु की आवश्यकता नहीं है। उसको याद करने के लिए किसी भी आयु में हम उसको याद करके प्रवृत्ति में रहते हुए उस परमात्मा को याद करके ये श्रेष्ठ और दिव्य जीवन बना सकते हैं। तो आप अनेकों के प्रेरणा स्रोत हैं, ज्ञान की वीणा वादनी है, माँ सरस्वती के समान आप सब शिव शक्तियाँ हैं, तो अनेकों को प्रेरणा देने के स्वरूप हैं। तो एक लक्ष्य है संगठित रूप में एकत्रित होकर के अपने पवित्र प्रकंपनों के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना। दूसरा लक्ष्य है कि आपके इस प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा आपके लौकिक संबंधी, परिवार वाले, अन्य समाज वाले भी आपसे ये प्रेरणा लें कि जीवन है तो इनके जैसा है, हम भी ये जीवन जी सकते हैं, ऐसी प्रेरणा देने के आप निमित्त ये इसका लक्ष्य है। और तीसरी बात है कि जीवन के अंदर संघर्ष हमेशा हर क्षेत्र में आया है, लेकिन जिसको समाज ने अबला कहा, उस आत्माओं को परमात्मा पिता ने पवित्रता के बल से सबला बना करके शिव शक्ति स्वरूप में आपको प्रत्यक्ष किया है। तो आपके इस शक्ति स्वरूपा से बाप प्रत्यक्ष होगा। और सबसे खुशी की बात है, आज सुबह जब बाबा की मुरली पढ़ रहे थे तो अंदर से, दिल से बाबा के लिए वो शुक्रिया निकला कि ये परम शिक्षक, इसको हर चीज़ का, हर बात का मालूम होता है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। तो आज बाबा ने भी सबको सेवा के उमंग उत्साह की खूब खूब मुबारक दी थी कि आप सब सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले आत्माएं हैं। तो इन एडवांस बाबा ने भी आप सबको याद किया। तो ऐसी पवित्रता की देवी शिव शक्ति स्वरूपा आप सर्व आत्माओं का मैं मैसाना सब जोन की तरफ से, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की तरफ से खूब 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 हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला दीदी जी। बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर